नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। किसी भी प्रकार की जानकारी इस फ्रॉड के बारे में लोगों को अभी तक है ही नहीं। इस फ्रॉड के बारे में आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते। आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड, आपके चेहरे की कॉपी करके वीडियो फ्रॉड, जिसके बारे में आजकल मीडिया के अंदर भी काफी चर्चा है। आवाज की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड बहुत होने लगे हैं। आजकल एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आ गया है जिसमें आपकी आवाज हूबहू कॉपी तैयार कर ली जाती है। आवाज ही नहीं, आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके भी एआई तकनीक के द्वारा आपका वीडियो तक बनाया जा सकता है। इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग, इमेज क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग। जी हां, इन सभी तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपके बात करने का तरीका, आपके हाव भाव पूरी तरीके से कॉपी करके और आपकी आवाज का क्लोन तैयार कर लिया जाता है। इसमें साइबर ठग एआई तकनीक की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी तैयार कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट चैनल। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड लगता है, लेकिन हम जैसों को बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आपके परिवार के किसी सदस्य, किसी रिश्तेदार या आपके किसी खास मित्र को फोन करते हैं और फोन करके आपकी आवाज में कहेंगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप कहीं फंस गए हैं, और कहेंगे कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, जिसके कारण से मैं जहां आया हुआ हूं वहां फंस गया हूं, मैं कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, किसी प्रकार से होटल का किराया नहीं दे पा रहा हूं, खाने पीने का बिल नहीं दे पा रहा हूं, वगैरह वगैरह तरह तरह के वो बहाने बनाएंगे और कहेंगे कि किसी दूसरे का मोबाइल मांगकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब सामने से आवाज आपके परिचित की आ रही है तो आप कोई शक करोगे ही नहीं। आपको यही लगेगा कि हाँ भाई, हो सकता है कहीं हो गई होगी कोई प्रॉब्लम, फोन खराब हो गया होगा या चोरी हो गया होगा, जो भी बात है। तो आप क्या करोगे, फिर वो क्या करेंगे, वो आपसे आपकी आवाज में वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि भाई मैं यहां फंस गया हूं, ये प्रॉब्लम है, और जो है ना आप मुझे 5,000 या 10,000, जो भी वो एक तरह की डिमांड आपके सामने रखेंगे कि आप प्लीज ये भेज दो, मैं घर आके आपको लौटा दूंगा। अब पहले वो आपको ये बता चुके कि मेरा फोन खराब हो गया या गुम हो गया या चोरी हो गया, और दूसरे के फोन से मैं कॉल कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस फोन पे तो आप पेमेंट भेज नहीं सकते क्योंकि वो फोन तो चोरी हो चुका है या खराब हो चुका है। तो वो आपको एक कोड भेजेंगे, क्यूआर कोड लगा लीजिए, या जिस तरीके से भी ऑनलाइन के जो स्कैन कोड होते हैं वो कोड भेजेंगे कि और कहेंगे कि इसके ऊपर आप जो है ना पेमेंट भेज दो, और आप आनंद फानन में पेमेंट भेज भी दोगे कि भाई हमारा बंदा प्रॉब्लम में है, और यहीं आपके साथ स्कैम हो जाता है। आपने तो अपने परिचित के पास भेजा है, लेकिन सामने जो है वो आपका परिचित नहीं है, वो एक साइबर ठग है, चोर है। उसने आपके परिचित की आवाज में आपसे बात करके आपको ठग लिया, आपको चूना लगा दिया। ये साइबर ठग बहुत बहाने बताकर आपके परिवार, रिश्तेदार या मित्रों को चूना लगा रहे हैं। जैसे किसी को कहेंगे एक्सीडेंट हो गया या पर्स चोरी हो गया, आदि आदि। इसके अलावा ये ठग आपकी नकली आवाज में आपसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहां तक कि बैंक अकाउंट तक की डिटेल्स ले लेते हैं, और आप आसानी से दे भी देते हैं क्योंकि आपको तो यही लग रहा है कि सामने जो है ना वो आपका परिचित है और वो किसी प्रॉब्लम में है, और भाई उसको इस चीज की जरूरत थी, उसका फोन खराब हो गया, चोरी हो गया, जो कुछ भी हो गया, और आप जो है ना बिना शक किए, शक तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आवाज आपके परिचित की आ रही है आपके पास, तो आप शक कैसे करेंगे, और आप जो है ना तुरंत से जो भी डिमांड कर रहे हैं वो पूरी कर देते हैं, और यही आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको चूना लग जाता है। अब मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया, या आपकी बेटी या बेटे की आवाज में फोन आया, और उन्होंने बताया कि हम किसी प्रकार के प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो आप हड़बड़ी में, क्योंकि आपके निजी हैं, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, तो आप घबराकर तुरंत उनकी बात मान लोगे और जितनी वो डिमांड करेंगे आप तुरंत वो पेमेंट उनको भेज दोगे। आपको बाद में पता चलेगा जब आप अपने उस सदस्य से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि पेमेंट आपको मैंने की थी उसका क्या रहा,
तब पता लगेगा कि भाई मैंने तो कोई पेमेंट मांगी ही नहीं, आपने किसको दे दी। आप कहेंगे कि आपने ही फोन किया था, भाई किस नंबर से किया था। आप नंबर देखोगे, उसके बाद उस नंबर को आप मिलाओगे, वो नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। वो या तो ये बताएगा कि स्विच ऑफ बताएगा, या बताएगा कि ये नंबर तो है ही नहीं। तो इस प्रकार के फ्रॉड जो चल रहे हैं, उनसे बचने के तरीके जो है ना, वो बहुत जरूरी है आजकल सीखने के लिए। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चोर भी एडवांस होते जा रहे हैं, ठग भी एडवांस होते जा रहे हैं। तो आपको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपके पास इस प्रकार का कोई फोन आता है तो हड़बड़ाहट ना करें। सबसे पहले क्या करें, जिसकी आवाज में आपके पास फोन आ रहा है, जिस भी आपके परिचित की आवाज में, आप एक हस्बैंड है और आपकी पत्नी की आवाज में फोन आ रहा है, आप एक पत्नी है और आपके हस्बैंड की आवाज में फोन आ रहा है, या आपके माँ बाप की आवाज में फोन आ रहा है, या आपके भाई बेटे या किसी रिश्तेदार की आवाज में फोन आ रहा है, तो उसको ये कहिए कि ठीक है, आप फोन रखिए, हम पेमेंट भेजते हैं। और उसके बाद सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पे फोन मिलाइए जिस आपके परिचित की आवाज में आपके पास फोन आया था। अब मान लीजिए आपकी पत्नी की आवाज में आपके पास फोन आया है, तो सबसे पहले आप अपनी पत्नी के पर्सनल नंबर पे फोन मिलाइए कि वास्तव में ये जो फोन आया था, ये मेरी पत्नी का ही था, या मेरे पति का ही था, या मेरे बेटे का ही था, या मेरे पापा या माँ का ही था। उनके पास सबसे पहले फोन मिलाइए कि अभी आपने जो कॉल किया था, क्या वो आपने ही किया था। तो उसकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है कि भाई फोन गुम हो गया या चोरी हो गया। वास्तविकता तो आपके सामने तब आएगी जब आप पर्सनल नंबर के ऊपर फोन मिलाओगे। तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। दूसरी एक चीज और चली हुई है आजकल, आपके फोटो का इस्तेमाल। आपकी किसी भी फोटो को आजकल ऐसी ये AI जो तकनीक आई है, ये एक ऐसी तकनीक है कि आपके चेहरे को किसी के भी वीडियो के ऊपर जोड़ दिया जाता है। जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मान लीजिए कहीं कोई फ्रॉड हुआ या कोई अपराध हुआ, और उस एरिया की जो इमेज है, जो क्लिप है, जो वीडियो फुटेज है, उसमें मान लीजिए आपका फेस, किसी के ऊपर आपका फेस जोड़ दे और उस अपराध में आप शामिल दिखेंगे, तो पुलिस आपको सबसे पहले पुलिस आपको उठाएगी, क्योंकि पुलिस को तो आप दिख रहे हैं। आप नहीं, आपको तो पता है, लेकिन पुलिस को तो आप दिख रहे हैं, और उस चीज को साबित करने में बहुत वक्त लगेगा, तब तक आप अंदर ही रहेंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए हालांकि सरकार बहुत सख्त कानून बना चुकी है, लेकिन अपराधी तत्व तो अपराधी होते हैं। अब इस टाइप के जो फेक वीडियो बनते हैं, ऐसा एक मामला साउथ की एक मशहूर एक्ट्रेस है, मैं उसका नाम आपको बताता हूं, रश्मि मंदाना। साउथ फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस है। उनके साथ ऐसा एक मामला हो चुका है। वो एक लिफ्ट के अंदर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में वो रश्मि नहीं है, वो कोई और है। रश्मि का जो फेस है वो उस फीमेल की वीडियो के ऊपर AI टेक्निक के द्वारा लगा दिया गया। जब ये मामला सामने आया तो इस मामले में काफी आवाज भी उठी, और आजकल आप देख रहे होगे सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के वीडियो आते हैं। कभी किसी पॉलिटिशियन के जो है ना फेस एडिट करके किसी कोई डांस करता हुआ कहीं नजर आता है, कहीं कुछ नजर आता है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कोई मशहूर पॉलिटिशियन है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई मशहूर हस्ती है, उसका फेस किसी ना किसी इमेज के ऊपर, किसी वीडियो के ऊपर लगा के और कॉमेडी या इस टाइप की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिए जाते हैं। ये वही AI तकनीक है, उसी के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इसके ऊपर सख्त कानून ला चुकी है, लेकिन यदि आपके सामने, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, इस टाइप के वीडियो बना के कुछ साइबर ठग लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अब कोई आपत्तिजनक वीडियो या कोई आपत्तिजनक स्थिति की कोई ऐसी आपकी क्लिप तैयार करके, और वो साइबर ठग क्या करते हैं, आपको वो भेजते हैं कि आप मुझे इतना दे दो, नहीं तो मैं आपकी ये चीज वायरल कर दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आपको तो ये लगेगा कि ये तो भाई इसमें दिख तो मैं ही रहा हूं, हालांकि आपको पता है कि मैं नहीं हूं, लेकिन आप साबित कैसे करोगे उस चीज को? ये फेक वीडियो है, ये साबित करने में काफी वक्त लगेगा। तो आप
फंसते नजर आओगे, अपने आप को बचाने के लिए आप उस ठग के जाल में फंस जाओगे और वो जो डिमांड करता जाएगा आप उसकी डिमांड पूरे करते जाओगे। वो जितने पैसे आपसे मांगेगा आप देने को मजबूर हो जाओगे। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप घबराएं नहीं, उसके बारे में प्रशासन को तुरंत सूचना दें कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये किया जा रहा है, जबकि इस वीडियो के अंदर मैं नहीं हूं, ये फेक वीडियो है। दूसरी बात, अब उस वीडियो को ये कैसे आप पहचानेंगे कि ये फेक है? जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास तो बहुत तरीके हैं, हालांकि जांच करने में उनमें समय लगता है क्योंकि ये नई तकनीक आई है। इसकी झूठ पकड़ने के लिए भी बहुत उनको भी माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं उन वीडियो के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका जो फेस किसी की दूसरे की बॉडी के ऊपर वीडियो के अंदर फिट कर दिया गया है, तो जो आपके चेहरे के हाव भाव हैं और उस बॉडी के जो एक्शन हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर नजर आएगा। आपके स्किन कलर में और उस बॉडी के स्किन कलर में भी कुछ अंतर महसूस होगा। आवाज जो है उसमें भी कुछ अंतर महसूस होगा। मतलब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, फेक है, लेकिन ये मुसीबत का कारण बने हुए हैं। इसलिए आजकल सावधान रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो भारत में सर्वे किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत है, इसमें कुछ आंकड़े बताता हूं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अकेले भारत में 4000 लोग इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। यानी ये लोग आवाज सुनकर पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला आपका परिचित नहीं है और वो उनके ठगी का शिकार हो गए। इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को उनके माता पिता की आवाज में फोन आए थे। कई लोगों ने तो 50,000 से ऊपर की राशि ट्रांसफर कर दी, क्योंकि सामने से उसके माँ की या पिता की आवाज आ रही है और वो अपने आप को प्रॉब्लम में बता रहे हैं। तो कोई भी बेटा या बेटी तुरंत जो है ना अपने माँ बाप की मदद के लिए बिना सोचे समझे, भाई सामने से आवाज आ रही है, मेरे माँ की है, मेरे बाप की है, आप तुरंत से उसको ट्रांसफर कर दोगे। अब आगे सुनिए, 34% को उनकी पत्नी की आवाज में फोन आया, 20% को उनके बच्चों की आवाज में कॉल आई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्रकार की यदि कोई कॉल आती है तो सबसे पहले आप अपने जिसकी आवाज में आपके पास फोन आया है उसके पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें, उसके बाद ही पेमेंट भेजें। हड़बड़ाकर तुरंत प्रभाव से पेमेंट नहीं भेजें। तो मित्रों, दी गई जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके परिचित हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके मित्र हैं, उन सबको जागरूक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि वो फ्रॉड में फंसने से बच सकें। अपने आप को सेव कीजिए, अपने परिचितों को सेव कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।